आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी। मैंने आपको पहले भी विशाख मास की महिमा का उल्लेख किया है। आने वाली है विशाख मास में पूर्णिमा तिथि। ये पूर्णिमा तिथि सभी के लिए बहुत खास होती है। ये पूर्णिमा जो है लगने जा रही है 23 तारीख को। वार रहेगा गुरुवार। गुरुवार को जो ये विशाख मास की पूर्णिमा तिथि लगेगी, ये पूर्णिमा जो है 22 तारीख को शाम से ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी शाम को लगभग जो है 6:42 से ये प्रारंभ हो जाएगी और विशाख पूर्णिमा गुरुवार को शाम को 7:22 तक लगभग रहने वाली है। विशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसे बुद्ध पूर्णिमा तिथि भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ बुद्ध भगवान से नहीं अर्थात गौतम भगवान से है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का नाम आपने पहले सुना होगा, जो कि जैन संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ नाम है। इनका जन्म जो है वह विशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसीलिए विशाख मास में जब ये तिथि आती है तो उस तिथि को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा तिथि भी कहते हैं। कई जगह उल्लेख मिलता है कि जो बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो ये भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी कहा जाता है। कहते हैं कि विशाख मास की तिथि को ही गौतम बुद्ध को बोध हुआ था, यानी उनको अपार ज्ञान का बोध हुआ था, जब से इन्हें बौद्ध संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। आपको मैं बता दूं कि विशाख मास को हम सब बहुत समय पहले जो है इस नाम से जानते थे, जिसको मैं आपको बता दूं, कहते थे इसको पीपल मास भी कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा तिथि के नाम से भी हम विशाख मास को जानते हैं। विशाख मास जो है इस बार बहुत ही सुंदर योग के तहत बनकर आ रहा है। ज्योतिष की माने, ग्रहों की माने तो कल के दिन यानी विशाख मास की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, गुरुवार रहने वाला है और विशाख मास जो कि विष्णु भगवान की आराधना के लिए बहुत खास होता है। तो इसलिए जो कल की आप पूजा करेंगे वो अपने आप में बहुत शुभ योग बनाती है। यानी कि कल रहेगा शिव योग और दूसरा रहेगा शुक्र आदित्य योग। इन दोनों योगों के भीतर जब आप कोई भी आराधना करेंगे, वह आराधना आपको कई गुना ज्यादा फल प्रदान करेगी। विशाख मास में जब पूर्णिमा तिथि लगती है तो लोग आमतौर पर गंगा जी का स्नान करने हेतु तीर्थों में चले जाते हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए कि कल के दिन आप भी किसी तीर्थ में जाकर स्नान करें। संभव ना हो सके तो घर में ही रहकर हमें गंगा जी का स्नान कर लेना चाहिए, यानी गंगा जल को ही अपने नहाने वाले पात्र में डालें और उससे स्नान कर लें। क्योंकि कल सूर्य नारायण की हमें आराधना करनी है, तो ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि कल भगवान सूर्य को जल देना नहीं भूलना है। भगवान को जल दें, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की आराधना हमें करनी है। मैंने आपको बताया है कि लगभग जो है एकादशी से पूर्णमासी तक हमें निरंतर भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ
कि पीपल के पेड़ की कल विशेष रूप से पूजा की जाती है। विशेष रूप से पूजा करने का अर्थ है कि आप कल के दिन मीठा जल बनाकर जो है पीपल का पेड़ जहां हो उसमें डालकर अवश्य आए। उनके आगे एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाएं। कहते हैं कि देखिए, जो भी आप कभी कभी पंडितों के पास जाते हैं वो आपकी कुंडली को देखकर कहते हैं कि आपको शनि का दोष हो गया है, आपको बृहस्पति के दोष लगे हुए हैं, यानी गुरु आपका बहुत कमजोर है। तो आप जो है मेरे कहने से कल के दिन, क्योंकि गुरुवार भी है और पूर्णिमा भी है, वो भी वैशाख मास की, तो कल पीपल के पेड़ की पूजा आप लोग अवश्य करें। किसी भी प्रकार से आप समय निकालिए, लेकिन कल आप वहां जरूर जाएं और पीपल के पेड़ को जल से अवश्य सींचें और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को एक अपने नाम का दीपक वहां लगाना चाहिए। देखिए, वैशाख मास में जब आप आराधना करते हैं वह आपको बहुत फल देती है। कोई भी फल आपको एक दिन में प्रदान नहीं होता। जब आप निरंतर कर्म के साथ जुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने लगा है। तो इसीलिए वैशाख मास में पीपल के वृक्ष की पूजा हमें करनी है। और साथ में मैं पहले भी कह चुकी हूं कि अगर आप कहीं भी पीपल को रोपण करते हैं, यानी पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाकर आ जाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी गति है रुकी हुई है, यानी कोई भी चीजें बहुत समय से बदली नहीं है, बदलाव नहीं हो रहा, बहुत सारे प्रयास भी आप कर रहे हैं लेकिन वह विफल होते जा रहे हैं, तो कल के दिन, मैं आपको बार बार कह रही हूं, कल का दिन बहुत खास है और इसे और खास आप अपने कर्म के अनुसार ही बना सकते हैं। इसीलिए हमें जो है कल पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें आराधना करनी है। स्वरूप को हमें पंचगव्य अमृत से स्नान कराना है और भगवान के निमित्त मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। मंत्र भगवान की तो बहुत सारे मंत्र हैं। जो लोग बाल गोपाल श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और जो विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन्हें उसी प्रकार से मंत्रों का चयन करते हुए वैशाख मास को निभाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे भक्तजन जो हैं व्रत को रखते हैं, तो वैशाख मास में लगने वाला जो गुरुवार का व्रत रहेगा वो अपने आप में बहुत 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 खास होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने गुरु स्थान पर कल के दिन जा सकते हैं, तो आप ये मानिए, ये ठीक उस मुहावरे की तरह होगा जैसे हम कह देते हैं कि सोने पर सुहागा। जो भी अपने गुरु के दरबार कल के दिन जाएं, गुरु को प्रणाम अवश्य करें। कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की कृपा पाने से, यानी गुरु कृपा दे और हम उसे प्राप्त करते हैं, उस कृपा से हमारे जीवन के ना जाने कौन सा प्रारब्ध है जो रुका हुआ है वह टल जाता है। इसीलिए वैशाख मास में हमें अपनी गति के लिए कार्य करना है, जिससे हमारे जो पितृ है वो तृप्त हो जाए। तो पितृ को तृप्त करने के लिए भी हम जो पीपल के पेड़ में जल दे रहे हैं, उससे भी जो है हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं। किसी को अगर हम भोजन करा दें, उससे भी हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। किसी भी तीर्थ में जाकर अगर हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य करते हैं, उससे भी हमारे जो पितृ हैं वह तृप्त होते हैं। अगर वो भी किसी बंधन में बंधे हुए हैं, तो वैशाख मास की जो बुध पूर्णिमा तिथि है वो अपने आप में बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि बोध भगवान यानी गौतम जी का जन्म हुआ है। इसीलिए ये अपने आप में ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी होती है।
जो भी साधक अपने जीवन में साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कल के दिन जो है बहुत अच्छे से, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो हमें करना चाहिए। और मेडिटेशन को करने के साथ साथ कल के दिन हमें बहुत स्वच्छ रहना है। जो भी व्रत न रख सके तो अगर वो कल के दिन प्याज न खाए, या प्याज तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन ना पाए जो उनके लिए हानिकारक है। आप शुद्ध और साफ भोजन पाएं, कोई भी मांसाहार या ऐसी चीजों का हमें सेवन नहीं करना है, सात्विक भाव से रहना है, संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान की आराधना बहुत ही मन निर्मल होकर हमें करनी है। ध्यान करने का अर्थ है कि हमसे कोई भी पाप हमारे हाथों से ना हो, मुख से कोई भी हमें ऐसा वचन ना बोले जिससे सामने वाले का हृदय को तकलीफ हो। इससे जो है हमारा व्रत है वो खराब हो जाता है। जीवन की तरक्की अगर रुकी हुई है तो आप कल के दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को कोई भी सुंदर भेंट प्रदान कर सकते हैं, जिससे जो है आपके जीवन की रुके हुई चीजें अच्छी होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक काम कीजिएगा। जैसे भगवान है श्री हरि, तो भगवान श्री हरि को हमें भेंट करना है। जैसे किसी भी पीले वस्त्र का हम उनको भेंट प्रदान कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को भी हम जो है कोई भी आभूषण भेंट के रूप में प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमें भेंट हमने लगा ली है उसके बाद आप कुछ समय वहां रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको कोई सुपात्र व्यक्ति, ऐसी कोई स्त्री नजर आए तो आप उसे भी वो भेंट जो है वो दे सकते हैं। ये एक प्रकार का उपाय है और पूजा विधि है जिससे विशाख मास की जो पूर्णिमा है अपने आप में तृप्त हो जाती है। अगर आप किसी ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी को जानते हो तो आप कल के दिन उन्हें अपने घर निमंत्रण भी दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप कल के दिन थोड़े से पैसे निकालिए और उन जोड़े के नाम का निकाल के रख दीजिए। जब भी आपको वो मिले या कोई भी अच्छा दिन हो तो भी आप उन्हें जो है उस भेंट को दे सकते हैं। तो विशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि है ये खास तो है और इसको और खास हम बना सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको ये सारी पूजा विधि बताई है। तो विशाख मास है, आप कोई भी कार्य करें लेकिन बड़े ही दिल लगाकर करें, भगवान नारायण का जाप करें, भगवती वासुदेवाय नमः का आप जाप करें, ठाकुर जी की आराधना करें, उन्हें तुलसी पत्र अवश्य प्रदान कीजिए, भगवान को मिठाई का सुंदर भोग लगाइए, भगवान की देसी घी से आरती कीजिए, शंख नाद कीजिए, घंटी बजाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में भी ध्यान और ज्ञान उजागर हो, जिससे जो है वो हम जो भक्त हैं वो भगवान की आराधना कर सके और हमारे जीवन के जो प्रारब्ध है उनका जल्द से जल्द नाश हो। ऐसी मनोकामना कल आप श्री हरि के चरणों में अवश्य कीजिएगा। और आप सभी को यही कहूंगी कि छोटी छोटी पूजा करने से ही हमारे जीवन के बड़े बड़े प्रारब्ध का नाश हो जाता है। इसलिए आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा शुभ आशीर्वाद, बहुत सारी भक्ति कीजिए और अपने जीवन को प्रारब्ध से मुक्त कीजिए। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।